बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके तीनों भेद और उसके एग्जाम्पल पूरा अच्छे से बता दिया है। लेकिन देखो, अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद मानते, या फिर बोले तो कि संज्ञा के अन्य भेदों में देख लो, जिसमें हम 2 को गिनेंगे। देखो, उदाहरण मतलब जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन के हिसाब से अपन को सिलेक्ट करना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्वेश्चन को मतलब सही कैसे करना है। लेकिन संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं? देखो, एक में आता है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, समुदायवाचक संज्ञा में अपने आप इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। समूह विशेष को प्रकट करना ही समुदायवाचक संज्ञा होती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको पता है कि मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में तीनों अवस्था लेंगे, जैसे ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों में अलग अलग जो आएंगे उसी के भी हिसाब से हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। अब देखो, समुदायवाचक संज्ञा के अपन पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से शब्दों में समुदायवाचक हो सकती है। जैसे दल, जत्था, टोली, सेना, सभा, भीड़, ये जुलूस, ये चीज़ें होती है ना, जुलूस। इनसे मतलब जो समूह विशेष को प्रकट करती है, इंगित करती है, उसको हम समुदायवाचक संज्ञा बोलेंगे। और अगली देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन शब्दों में हम ये समुदायवाचक संज्ञा काम में ले सकते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो 3 अवस्था होती है। ठोस अवस्था में सोना, चांदी, लोहा, हीरा, ये आ जाएगा ठोस अवस्था में। मतलब सोना में कौन सी संज्ञा है तो आप मतलब उसमें बता सकते हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्य मतलब ठोस, 2 नंबर पे होगा तरल अवस्था। देखो, दूध, घी, पारा, तेल, जूस वगैरह ऐसे होते हैं ना लिक्विड चीज़ें, वो तरल अवस्था में आ जाएगा। 3 नंबर है हमारी गैस अवस्था। गैस अवस्था में गैस के जो नाम होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस का नाम आएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा। और कौन सी गैस अवस्था के नाम आए तब। अब देखो, ये दोनों चीज़ें तो आगे की है मतलब अन्य भेदों में, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों नाम नहीं हो। जैसे दल दे दिया, समुदायवाचक संज्ञा नहीं है ऑप्शन में, तो आप जातिवाचक संज्ञा को सिलेक्ट कर सकते हो। जातिवाचक संज्ञा को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने गए हैं। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने गए हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे हो कि जत्था शब्द में संज्ञा है तो मान लो जातिवाचक, भाववाचक, अन्य, या तीनों दे दिया मान लो सभी, तो उसमें जातिवाचक को सिलेक्ट करना है। लेकिन व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और तीनों दिया है तो आप उसमें समुदायवाचक को ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।